सुप्रभात दोस्तों, लाइव लाइन एस्ट्रो में आपका स्वागत है एक बार फिर से। दोस्तों, आज कुंडली का पांचवा भाव जो होता है उसके बारे में बात करेंगे। कुंडली का पांचवा भाव क्या महत्व रखता है। कुंडली का पांचवा भाव जो होता है त्रिकोण भाव कहलाता है। ये शिक्षा और संतान भाव के रूप में देखा जाता है। ये बहुत खास भाव होता है। संतान भाव और शिक्षा भाव के रूप में इसको देखते हैं। पांचवा भाव जो होता है कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसको और भी कुछ विषय हैं उनको लेके देखा जाता है। तो आइए जानते हैं कि पांचवें भाव से हमें क्या फ़ायदे होते हैं, और अगर इसमें पाप ग्रह हैं या पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो क्या नुकसान होते हैं, इसके बारे में आइए जानते हैं। दोस्तों, कुंडली का पांचवा भाव जो होता है इसको त्रिकोण भाव कहते हैं, आपको पता है। लेकिन इसको जो है सुत भाव भी कहा जाता है। सुत भाव भी कहा जाता है। इसको संतति, बच्चों से मिलने वाला सुख, विद्या, बुद्धि, उच्च शिक्षा, विनय, देशभक्ति, पाचन शक्ति, कला रहस्य, शास्त्रों की रुचि, अचानक धन लाभ, प्रेम संबंधों में यश, नौकरी परिवर्तन आदि का विचार इससे किया जाता है। तो अगर ये चीज़ें पांचवें भाव से हमको मिल रही हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर पांचवा भाव ठीक नहीं है कुंडली में अगर पाप ग्रह से युक्त है या पाप ग्रह की दृष्टि में है या पांचवें भाव का स्वामी गलत भाव में बैठा हुआ है, दो स्थानों पर बैठा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं, या इसमें कोई गलत योग बन रहा है, तो आप समझ सकते हैं जो ये चीज़ें बताई गई हैं इसके विपरीत आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। अब जैसे इसमें संतान भाव बताया गया है तो संतान को कष्ट हो सकता है या संतान नहीं हो सकती है, या शिक्षा आपकी उच्च शिक्षा नहीं मिल सकती है आपको, अगर इसमें इस तरह का योग कोई गलत योग बन रहा है। अच्छा योग बन रहा है तो इसमें बहुत अच्छा होता है। पांचवा भाव त्रिकोण भाव कहलाता है, जो कि बहुत ही अच्छा माना गया है। पांचवा और नौवां भाव बहुत अच्छे माने जाते हैं कुंडली में। तो दोस्तों, पांचवें भाव को फल दीपिका में इसके बारे में द्वादश भाव फलाध्याय में श्लोक दिया हुआ है कि इसके बारे में बताया गया है, बहुत स्पष्ट तरीके से बताया गया है फल दीपिका में। तो श्लोक नंबर 15 में इसके बारे में बताया गया है। सौम्यार्छासे सौम्ययुक्ते पंचमे व तदीश्वरे वैशेषिकांसे सद्भावे धीमान निष्कपटि भवेतम। इस श्लोक में बताया गया है कि पंचम भाव या पंचमेश शुभ राशि, शुभ नवांश में हो या शुभ युक्त हो या वैशेषिकांश में हो या शुभ वर्ग में, शुभ भाव में पंचमेश हो तो मनुष्य बुद्धिमान व निष्कपट होता है। निष्कपट मतलब बहुत ही अच्छे विचार वाला, कोई उसके अंदर कपट नहीं होता है। तो ये श्लोक नंबर 15 जो है इसमें इस तरह से बताया गया है। तो दोस्तों, पंचम भाव जो होता है इसको जब कुंडली का फलित करें आप तो इसको बहुत ध्यान से देखने, क्योंकि शिक्षा जो होती है, अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं है, आप जान रहे होंगे। शिक्षा बहुत मेन होती है और इस ज़माने में तो बहुत ज़रूरी है पढ़ा लिखा होना, अच्छी शिक्षा होना, अच्छी शिक्षा प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। और बच्चे अगर आपके नहीं हैं, संतान नहीं है या संतान का सुख नहीं है तो अधूरा रह जाता है मामला। तो इसलिए इस भाव का विचार आप ज़रूर करें, उसको देखें कि इसके जो स्वामी होते हैं कहाँ बैठे हैं या इसमें कोई गलत योग तो नहीं बन रहा है। तो दोस्तों, आपने जाना कि पंचम भाव कुंडली का क्या महत्व रखता है कुंडली में। तो मिलते हैं अगले छठे भाव की बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।